राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आप सभी को विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महत्व के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय नामक एकादशी का व्रत बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, विजय एकादशी का व्रत किए हर पाप को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह लक्ष्मण और जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह से रावण ने सीता जी का हरण किया। इस दुख से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में निकल गए। घूमते घूमते उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई। इन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र के पास आए और उन्होंने सब समाचार श्री रामचंद्र जी से कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की अनुमति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी ने जब समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने अत्यंत अगाध और भयंकर मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? लक्ष्मण बोले, हे महाराज, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर द्वीप पर बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बकदालभ्य ऋषि के पास गए। मुनि ने उनसे पूछा, श्री राम, आपका आगमन यहाँ कैसे हुआ? श्री राम बोले, महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। बकदालभ्य ऋषि बोले, श्री राम, मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। राजन, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का किसी का घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंचलव रखकर देविका का स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि में भी उसी घड़े के पास रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निर्विक्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राजन, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के सहित करोगे तो अवश्य ही विजय होंगे। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। बेटा,
जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, जो इस व्रत का महत्व सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोल विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथासार। विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। भगवान राम हालांकि स्वयं विष्णु के अवतार थे, अपितु उनकी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला कोई भी मनुष्य इस व्रत को करके अनंत फल का भागी बनता है। विजय एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को हर क्षेत्र में विजय श्री प्रदान करता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल एकादशी मैया की जय। बोल सत्य सनातन धर्म की जय। बोल गौ माता की जय। बोल अपने माता पिता की जय। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। राधे राधे जपते रहिए, लक्ष्मी नारायण जपते रहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। राधे राधे।